एक बात का ख्याल रखना, आगे से जज्बात में आकर या गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला मत करना कि हम मुसीबत में आ जाएं। उसे तलाक लेना है और तलाक हमें कोर्ट से मिलेगा। उस वकील की वजह से इसका गुमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, लेकिन इसका गुमान जरूर टूटेगा। अदालत में अवंतिका का वकील कौन है? अरे हाँ, उसकी एक सहेली है। क्या नाम था उसका? देवयानी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस देवयानी को भी देख लेंगे अदालत में। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आपकी आंखों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ठीक से सोई ही नहीं? और प्रतिमा कहाँ है? प्रतिमा बाजार गई है बेटा, उसे अपना कुछ सामान खरीदना था। उसके वापस कॉलेज जाने के दिन नजदीक आ गए हैं ना, और वक्त आने पर कॉलेज नहीं गई ना बेंगलुरु, तो कॉलेज वाले उसे कहीं निकाल ना दे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, प्रतिमा को अपनी जिम्मेदारी बताएं। और अवंतिका है ना, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना नहीं करेंगे तो वो सपना कैसे पूरा होगा जो अंकल ने देखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सबको मिलकर इसे पार करना होगा। ये तो है, चाहे कुछ भी हो, जो भी मुसीबतें आई हैं, वो तो हमें सब मिलकर ही इसका सामना करना है ना। अवंतिका को ही देख लो, बेचारी वो तो अपना लड़ाई लड़ ही रही है, लेकिन प्रतिमा, उसे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। और देखो ना बेटा, प्रतिमा भी चली जाएगी तो ये पूरा घर सुना सुना हो जाएगा। क्यों चिंता करती हैं आंटी? ये सब देखने के लिए मैं हूं ना। और अवंतिका अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं। और अवंतिका के ससुराल वालों की सोच जल्दी ही बदलेगी, जल्दी। सिद्धार्थ जी, आप यहाँ बैठे हैं और हम आपको ढूंढ रहे थे। बिंदिया, तुम ये जो कर रही हो ना, वो भी एक तपस्या है। और उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। वैसे इस घर के लोगों ने तो तुम्हें बहू होने का अधिकार दे ही दिया है, बस अब फेरे होना ही बाकी है। उसके बाद तुम इस घर की बहू रानी कहलाओगी। मामी जी, आप ऐसे सपने क्यों देख रही हैं जिनका टूटना नियति है? खुद तो आप न जाने कौन से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जी रही है। बेचारी बिंदिया को क्यों झूठे सपने दिखा रही है आप? हाँ, अवंतिका, तुम ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रही? प्लीज जाओ। सिद्धार्थ, प्लीज आप इन्हें समझा दीजिए। आजकल घर में कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं। इस घर में किसी को एक आंख नहीं भाती हो तुम, फिर भी यहाँ जमी हुई हो। दीदी, आप इससे समझा दीजिए कि मेरे मुंह ना लगे, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जुबान खोलने पर मजबूर भी तो आप ही ने किया है मामी जी। सुना आपने क्या कह रही है? ये मन कर रहा है इसी वक्त इसे सबक सिखा दूं, इसे इसकी हद समझा दूं। आप बड़ी हैं, आपको बड़े ही बने रहना चाहिए मामी जी।
सोचिए, अगर आप ही आपका बड़प्पन भूल जाएंगी तो हम छोटे सम्मान किसका करेंगे? पहले आपको इस तरह से सोते हुए देखती थी तो लगता था कि और सोने दो। थक गए होंगे, थोड़ी देर और सो जाए, थकान भी दूर हो जाएगी। लेकिन आज इस तरह से देख रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जगाने पे भी आप नहीं जागेंगे। नहीं माँ, रोइए मत। इनसे कहो कि जाग जाए। देखो देखो कैसी नींद में सो रही है। पता है, अगर जाग रहे होते ना तो मुझे समझाते, मुझे इस तरह से देखकर कितनी बेचैन हो जाते और मुझे कहते कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और आज देखो देखो ना ये मुझे रोते हुए देख सकते और ना ही मुझे रोने से मना कर सकते। माँ, तुम्हारे जज्बाती होने से पापा को होश तो नहीं आ जाएगा ना? संभालो अपने आप को माँ, हिम्मत रखो, क्योंकि आप अगर हिम्मत तोड़ देंगी तो हमारी हिम्मत कायम नहीं रह पाएगी। मेरी तो हिम्मत ही ये है, इन्हें ऐसी हालत में देखकर मैं हिम्मत कहाँ से लाऊं? बोलना बेटा, कहाँ से लाऊं? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कैसा हो जाएगा। माँ, आपको याद है ना, पापा हमेशा कहा करते थे कि इंसान को हर वक्त सजग और सावधान रहना चाहिए। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता है। और ऐसा बुरा वक्त आया कि जिसके सहारे की जरूरत थी उसी ने आंखें फेर ली। प्रतिमा, तुम्हें याद है जब अवंतिका अपनी पढ़ाई पूरी करके आई थी, अनजाने में उस वक्त वो क्या कुछ नहीं बोल गई? याद है तुम्हें जब हम सब अवंतिका का इंतजार कर रहे थे? मीनाक्षी, अवंतिका का रिजल्ट आने वाला है ना? हाँ। देखना, वो आएगी घर और बहुत अच्छी खबर देगी कि मैं एमबीए के फाइनल ईयर में पास हो गई हूँ। पापा जीवन की अपनी ऊंचाइयों में उड़ना शुरू करेगी। कितनी खुशी का दिन होगा हमारे लिए। आप ठीक कह रहे हैं पापा, और दीदी हम लोगों को सरप्राइज देना चाहती होगी, इसीलिए उसने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया। पापा, अवंतिका, रिजल्ट कैसा रहा बेटी? पापा, मैंने एमबीए पास कर लिया। अरे वाह वाह, मुबारक मुबारक हो बेटे।
मुबारक हो। पता है, मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर भी आया है। शुरुआत की सैलरी कुछ 1 से 1.5 लाख के आसपास होगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे अगले महीने से ही ज्वाइन करनी है ड्यूटी। बहुत अच्छी बात है बेटे। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी खुशी का दिन। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया बेटे। तुमने अपने सपने नहीं बल्कि तुमने मेरे सपने पूरे किए हैं। इससे ज्यादा खुशी मुझे तुम दे ही नहीं सकती थी बेटे। गर्व है मुझे ऐसी औलाद पर जिसने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। एक साथ तुमने दो खुशखबरियां हमें दे दी। ऐसा लगता है कि आज हमारी सारी तपस्या सफल हो गई। नहीं माँ, तपस्या तो आपकी तब सफल होगी जब मैं अपनी कमाई आपके हाथों में लाकर रखूंगी। अरे नहीं नहीं बेटे, हमने इसलिए नहीं तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि तुम बड़े होकर कमाओ और हमें दो। हमारे लिए तो यही बहुत फक्र की बात है कि हमारी बेटी अपने पांव पे खड़ी हो गई है। जो तुम्हारे बाप का सपना था वो तुमने पूरा कर दिया बेटे, और हमें क्या चाहिए। आज पापा का सपना पूरा हुआ है, अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी। मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं माँ और पापा की सेवा करूं। मैं अपने कमाई से आप दोनों को वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जिन खुशियों के साथ आप दोनों आज तक समझौता करते आए हैं मेरे लिए। आखिर आज वो दिन आ ही गया। आज हमें अवंतिका पर निर्भर होना ही पड़ रहा है। क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बेटियां पराई होती हैं? क्या आप अपनी सोच बदल नहीं सकती? हम आपकी बेटियां हैं और हमारे ऊपर आपका पूरा अधिकार है। बेटी पर माँ बाप का अधिकार तब तक होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब वो ससुराल के लिए विदा नहीं होती। अगर वो ससुराल के लिए विदा हो जाती है तो फिर माँ बाप का बेटी के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। इसका मतलब ये है माँ कि अगर मुझे आप लोगों की सेवा करनी है, अगर मुझे आप लोगों की देखभाल करनी है, अगर मुझे आप लोगों का सहारा बनना है, तो मुझे शादी नहीं करनी होगी। नहीं नहीं बेटी, शादी तो जिंदगी की जरूरत होती है। जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को एक साथी की जरूरत होती है। उस साथी को पाकर अगर अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देना पड़े तो क्या मतलब है उस साथी का? आप लोग समाज के परंपराओं की बातें करते हैं। तोड़ देना चाहिए ऐसी परंपराओं को जो ये कहते हैं कि बेटी के लिए उसके जन्मदाता कुछ भी नहीं होता। जाने दो ना वो सारी बातें बेटा। सदियों से चली आ रही इन परंपराओं को तोड़ना तो हमारे बस की बात नहीं है ना। बेटा तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ देर और रुकना चाहूंगी। तुम्हें बेंगलोर भी तो जाना है ना, उसकी तैयारी करनी है। वहां पे अकेले रहकर क्या करेंगी? आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ देर इनके साथ रहना चाहूंगी। तुम तैयारी करोगी तब तक मैं आ जाऊंगी। अब अवंतिका भी तो तुमसे मिलने आएगी। प्रोजेक्ट की सारी डील फाइनल हो चुकी है। पब्लिसिटी, प्रमोशन, मार्केटिंग, सारी जिम्मेदारी हमारी है। अगले महीने वो लोग भारत में अपना मोबाइल लॉन्च करना चाहते हैं। उसकी सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है। भाई ये समझो कि पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें ही हैंडल करना है। सारे डिपार्टमेंट से तुम ही कम्युनिकेट करोगी। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ हाँ बोलो। सर मैं बताती हूँ।
आपको अवंतिका की प्रॉब्लम के बारे में तो पता ही है। वो मानसिक तौर पे काफी परेशान है। सर प्रोजेक्ट तो हमारे हाथों में आ ही गया है। सर आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर इसकी हैंडलिंग आप किसी और को दे दे तो मेरे लिए अच्छा होगा। तलाक के सारे पैतरे जानता है वो। अब तक न जाने कितने तलाक करवा चुका है, और उसने जीजा जी से कहा है कि इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए कुछ नई बातें पैदा करें। मैंने बार बार कहा है कि किसी के भी पर्सनल प्रॉब्लम से कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। हम अगर ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन अगर काम करना है तो घर की प्रॉब्लम घर पर ही छोड़कर आना चाहिए। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर मैं आपकी बात समझती हूँ, और मैंने पहले कभी आपसे ऐसी बात तो नहीं की है। सर कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स में बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। अगर आप थोड़ा कोऑपरेट कर लेंगे तो। देखो, कंपनी की ओर से जो हो सकता था मैंने किया। तुम्हारे लोन का चेक रेडी हो चुका है, चेक कलेक्ट कर लो, और ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही हैंडल करना है। ये क्या कह रही हो तुम? उस अवंतिका की ये मजाल उसकी। हाँ, अकेले में होती तो बात कुछ और थी, लेकिन सबके सामने उसने मेरा हाथ यूं मरोड़ दिया। आपको पता है, अभी भी मेरा कंधा दर्द कर रहा है। दीदी वही थी। फिर भी बहू रानी की हिम्मत देखिए। इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल कर ही मैं चैन की सांस लूंगी, देख लेना आप। नहीं केती, तुम इस तरह बेचैन मत। उस अवंतिका का गुरूर जल्द ही नीचे आने वाला है। वकील साहब से आज ही सारी बात हो गई है। नोटिस भेजने से लेकर केस दायर करने तक की सारी तैयारी हो चुकी है। इस मामले में गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है केती। उसे कोई मौका नहीं देना है कि वो हम पर उंगली उठा सके। बस तुम राख में दबी चिंगारी को कुरेदती रहो, नफरत की चिंगारी। पहले उसने इस घर के सारे जेवर गिरवी रखे। फिर सिद्धार्थ ने बताया कि उसने अपने ऑफिस से लोन के लिए अप्लाई किया है। इसका मतलब उसे पैसे की जरूरत है। हाँ, और अगर उसने ऑफिस से लोन लिया होगा तो हम इस बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहेंगे कि अवंतिका और भी इन लोगों की नजरों में गिर जाएगी। इस घर के लोगों को लगना चाहिए कि अवंतिका के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसे इस घर से निकाल देने में ही अक्लमंदी है। इसी दिन का तो इंतजार है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। बस अदालत से तलाक का फरमान हाथ लगता है। तलाक लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तलाक में कोई दिक्कत ना हो इसलिए तो मैंने शहर के सबसे बड़े वकील से जीजा जी को मिलवाया। तलाक के सारे पैतरे जानता है वो। अब तक न जाने कितने तलाक करवा चुका है, और उसने जीजा जी से कहा है कि इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए कुछ नई बातें पैदा करें, कुछ नए रास्ते ढूंढने होंगे। नए रास्ते? हाँ, बैठो मैं तुमको समझाता हूँ। ये कानून की बातें वकील लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। राज बंसल जैसे वकीलों के लिए झूठ को सच, सच को झूठ साबित करना बाएं दाएं हाथ तक है। तुम निश्चिंत हो जाओ केतकी, तुम्हें इसी घर में रहना है, और वो अवंतिका अपनी माँ और अपनी बहन के साथ है। उसका गुजारा उन्हीं के साथ है। प्रतिमा, देखो तुम्हारा सूटकेस तैयार हो गया है। जल्दी से निकलने की तैयारी करो, हाँ, वरना तुम्हारे बेंगलुरु की बस छूट जाएगी। प्रतिमा, ये अवंतिका कहाँ रह गई?
ही फोन लगा दीजिए। इससे भाग भाग कर आ रही हूँ, ऑफिस में भी काम इतना बढ़ गया है और सर ने भी वो नए प्रोजेक्ट की हैंडलिंग मुझे दे दी है। अब ऑफिस के काम के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा मुझे। बेटा, काम है तो वक्त तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैंने ऑफिस से जो लोन लिया था ना वो मंजूर हो गया है, उसका चेक भी मिल गया है। अब पापा के इलाज के लिए हॉस्पिटल में पैसे भी जमा हो जाएंगे और हम घर को भी छुड़वा सकते हैं। बेटा, तुम ऑफिस से लोन लेकर हमारा घर छुड़ाना चाहती हो? लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आप कैसी बातें करती हैं? इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर में जन्म लिया है मैंने, चलना सीखा है इस घर में। ऐसे कैसे इस घर को नीलाम होने दे सकती हूँ मैं? पिताजी रिटायरमेंट लेना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं इनके ऑफिस का कोई ऐसा नियम है कि उन्हें लेना ही पड़ा। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर में जन्म लिया है मैंने, चलना सीखा है इस घर में। ऐसे कैसे इस घर को नीलाम होने दे सकती हूँ मैं? और उससे भी बड़ी बात, मैं ये साबित नहीं होने दे सकती कि बेटी इतनी खुदगर्ज होती है कि उसके माँ बाप के सर से छत छिन जाए और उसकी जिंदगी आबाद हो जाए। नहीं माँ, ऐसे नहीं हो सकता। और माँ, प्रतिमा के बारे में इतनी चिंता मत कीजिए। बस वो एक बार डॉक्टर बन जाए, फिर देखिए वो क्या क्या करती है। बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी रिटायर नहीं हुए होते ना, तो आज हम ये कर्ज पूरा कर लेते। और पता है, तुम्हारे पिताजी रिटायरमेंट लेना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं इनके ऑफिस का कोई ऐसा नियम है कि उन्हें लेना ही पड़ा। और इसीलिए तो ये कर्ज वो बढ़ता ही गया। माँ, आप कितना सोचती है? मत सोचिए इतना। प्रतिमा कहाँ चली गई? देखो ना, उसकी बस भी छूट जाएगी। प्रतिमा, देखो ना, प्रतिमा भी चली जाएगी, फिर मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। माँ, आप भगवान पर भरोसा रखिए। देखना, पापा बहुत जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे और प्रतिमा भी जल्दी आ जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं देवयानी से मिलकर आती हूँ। हाँ बेटा, ऐसा करो, देवयानी से मिलकर है ना, फिर तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारा वहां रहना भी बहुत जरूरी है। मैं यहाँ रह लूंगी। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं रह लूंगी। कुरियर! अदालत में केस तो दायर हो गया, लेकिन अदालत में हमें कुछ ना कुछ तो साबित करना पड़ेगा। क्या साबित करना पड़ेगा? यही ना कि हमारे सिद्धार्थ को तलाक चाहिए। हम इस लड़की को झेल नहीं सकते, बस। दीदी तो तुम्हारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है अवंतिका, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए कि तुम्हें उस घर से इस घर में ला सकूं।